भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जन्म हृदय भक्त कहाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया है इस गेम ऑफ नक्षत्राज में एक और क्विज एपिसोड का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस श्रृंखला में हम लोग ओवरऑल 10 वीडियोस के माध्यम से मैंने अभी तक आप लोगों को नक्षत्राज में जितना कुछ भी समझाया है उस पे आप लोगों की कितनी पकड़ है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, वो हम लोग एक गेम फॉर्मेट के माध्यम से चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर हम लोग ज्योतिष को वेदों की नेत्र बोलते हैं, तो अगर हम लोग नक्षत्रों को ज्योतिष की आत्मा बोले तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप एक बात को खुद सोचिए कि जितने भी पश्चिमी देशों के जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो साइकिक्स हैं, वो लोग पहले सन साइन एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव किया करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी प्रेडिक्शंस पे उनको एक्यूरेसी नहीं मिल रही और अगर वो चंद्र ड्रिवन एस्ट्रोलॉजी, जो कि हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, साइड्रियल एस्ट्रोलॉजी है, उसके अनुसार अगर फॉलो करते हैं, अगर वो ग्रहों के फल को राशियों की जगह इन 27 नक्षत्रों तक विस्तार करके अध्ययन करते हैं, तो कितने अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे इस हिंदी एनजे शिवोहम चैनल के साथ साथ मेरा अंग्रेजी का भी चैनल एस्ट्रोलॉजी को डिवोटेड है। और आज मैं ये बात देखता हूँ तो मुझे इतना आश्चर्य होता है कि हिंदी की जो ऑडियंस है, ये देखिए, ज्ञान पे किसी का एकाधिकार नहीं है, ज्ञान पे सभी का बराबर अधिकार है। लेकिन जहाँ से ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई थी, जहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, आज भी मेरे को लाइक विद इन इंडिया इतनी मेल्स आती है कि जो लोग अभी भी पूछते हैं कि भाई ये मेरी राशि है पर मेरा नेचर तो ऐसा नहीं है। और अगर मैं आपको पश्चिमी देशों के लोगों की बात करूं, जो मेरे अंग्रेजी चैनल पे लोगों के कमेंट आते हैं, वो मेरे को तक टोक देते हैं कि नहीं, ग्रह अगर इस राशि में है तो आप एक्यूरेट फल नहीं बता सकते अगर आप नक्षत्रों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, नक्षत्रों पे आपकी कमांड अगर अच्छी हो गई तो चाहे आपको मुहूर्त निकालना हो, चाहे आपको भविष्य कथन करना हो, किसी का चरित्र समझना हो, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिड लेवल हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। ये 6th नंबर की वीडियो है हमारे इस गेम ऑफ नक्षत्रास की सीरीज में। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से जो 3 क्वेश्चन पूछे थे, पहले मैं आप लोगों को उसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों को एक सिचुएशन एक्ट करके बताई थी। आप लोगों को आई होप डर नहीं लगा होगा कि मैंने मैं जेल चले गया, कोई क्राइम हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो सिचुएशन मैंने इसलिए एक्ट करी थी क्योंकि मेरे को आप लोगों को एक सिचुएशन समझानी थी। देखिए, सिचुएशन ये थी कि एक इंसान जो कि रोड रेज में एक एक्यूज्ड है, मतलब एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि वो भी आवेश में आ गया, जिस वजह से हाथापाई हुई, मारपीट हुई और नाउ ही इज फियरिंग कि शायद उसको जेल ना हो जाए, उम्र कैद ना हो जाए। लेकिन मुद्दा ये था कि वो ऐसा क्या प्रोवोकेशन था कि जिसमें वो भावनाओं में बह गया और इस तरीके की स्थिति में इन्वॉल्व हो गया। अब देखिए, जब भी हम लोग इस तरीके की बात करते हैं, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि केतु जनरली रिप्रेजेंट करता है उन सब स्थितियों को, उन सब लोगों को जो ऐसी परिस्थितियों के शिकार होके विक्टिमाइज्ड सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं, वो जनरली केतु गवर्न करता है। अब अश्विनी, क्योंकि केतु का ड्रिवन नक्षत्र है और अश्विनी के अंदर ये सारी जो इम्पल्सिव नेचर वाली बात है वो स्थिति है। आप में से काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर में मूला का उन्होंने प्रूव करा था, कमेंट लिखा था। तो जिन लोगों ने मूला लिखा था वो लोग भी अपने को फुल पॉइंट्स दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मूला जो 19वें नंबर का नक्षत्र है वो भी केतु का नक्षत्र है। निरति उस पे एज अ देवता या देवी निवास करती हैं, तो मूला की भी कहीं ना कहीं आप इस जो स्थिति मैंने क्रिएट करी थी उसके साथ आप कोरिलेट होते दे सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आप डिटेल में जाएंगे तो दोनों में और भी बहुत डिफरेंसेस हैं अगर आप गहरे स्तर में समझेंगे। तो अश्विनी और मूला वाले अपने को कंप्लीट पॉइंट्स दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो हमने सिचुएशन क्रिएट करी थी, वो ये सिचुएशन थी कि एक इंसान है जो कि बहुत क्रूसेडर है, कहीं पे भी अन्याय होता नहीं देख पाता, आवाज़ उठाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, नेतागिरी में पढ़ते हैं, पर फॉर गुड कॉजेज़। तो इस तरीके की मैंने स्थिति आप लोगों को क्रिएट करके दी थी और आप लोगों को प्रूव करने को कहा था। तो देखिए, आंसर तो वैसे कृतिका था, क्योंकि कृतिका सूर्य का नक्षत्र है। कृतिका पे जो देवता निवास करते हैं वो खुद अग्निदेव है और कृतिका की जो क्वालिटीज़ है वो क्रिटिकल हैं। जैसे मैं बार बार बोल रहा था कि मेरी जुबान बहुत क्रिटिकल है, जो मैं
में स्थिति क्रिएट करी थी। तो कृतिका सही जवाब था। आप में से काफ़ी लोगों ने उत्तराषाढ़ा आंसर के तौर पे दिया था, जो कि खुद एक और सूर्य का ही ड्रिवन नक्षत्र है जिस पे निवास विश्वदेवास करते हैं। तो अगर जो मैंने सिचुएशन क्रिएट करी थी उसके आंसर में आप सिमिलैरिटी में इस नक्षत्र को, उत्तराषाढ़ा कृतिका को, दोनों को रिलेट कर सकते हैं, अपने को करेक्ट मार्किंग दे सकते हैं अगर आपने इन दोनों में से एक जवाब दिया था। पर हाँ, अगर आप गहरे स्तर पे जाएंगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो आपको गहरे स्तर पे जाने पे पता चलेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 15 था दोस्तों, वो बहुत ही स्वाभाविक था। वो 99% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जिस इंसान को लाइफ की जो बहुत डार्क साइड में जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, गॉथिक हो गया, जो डेथ रिलेटेड मूवीज़ में, ड्रेसिंग में, आर्ट में, जो इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान लेते हैं, तो वो जनरली जो क्वालिटीज़ होती हैं पूर्व भद्रपदा नक्षत्र की होती है। पूर्व भद्रपदा जो कि बृहस्पति द्वारा ड्रिवन नक्षत्र है, जिस पे अजा एका पता ऐसे ईश्वर निवास करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक का जितना हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे थे, उसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दे दी। अब हम लोग दोबारा से शुरू करते हैं अपना गेम ऑफ नक्षत्रास। भाग्य हमारे कि भाई आपने समय निकाला हमारे लिए। भैया क्या कहें, आप लोग बड़े लोग हैं भैया, आपको वीकेंड में गोल्फ खेलने से फुर्सत तो है नहीं। अब हम तो भाई, हमें तो मंदिरों से फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन चलिए भाई, अब क्या करें, आपने समय निकाला, जरूरी काम था। मैंने कहा कि फोन पे बात नहीं होगी, बढ़िया है कि हम लोग खुल के आराम से सामने अक्रॉस द टेबल ही बैठ के बात करें। पहले आप बताइए लेंगे क्या भैया, आप इतना स्पेशल समय निकाल के मेरे पास आए। चलिए ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, चाय दूध देता हूँ। रमेश तू चाय करो यार। ओके तो देखिए सर, मैं आपको अब बताता हूँ क्लियर वर्ड्स में कि भाई आपसे मैंने मिलने के लिए समय क्यों मांगा था। देखिए सर, आप जानते हैं कि व्यापार में आपने भी खूब कमाया है, हमने भी खूब कमाया है, और कहीं ना कहीं देखिए व्यापार ग्रो करने के लिए हमें जितना सरकार का सहयोग चाहिए था, सरकार का भी हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, जिस वजह से हम लोग ग्रो भी करें। अब चाहे जो भी पार्टी पावर में रही हो, पर हमारा रिलेशन सबसे अच्छा रहा है। अब सर देखिए, अब आपको पता ही है कि जो मेरे पार्टनर थे, जो कि जिनसे हमारे फैमिली रिलेशन ही थे बिजनेस में, और उनका देहांत हो गया। अब मेरे को, अब देखिए, अब आप जो भी बोल लीजिए कि अब व्यापार हमने इतना फैला दिया है कि अकेले तो देखिए मेरे से संभलना है नहीं। और मेरे को अब जो पता चला वो ये है कि भाई कि आने वाले समय में सोलर की बहुत डिमांड है। सारा जो बिजनेस है, जो इलेक्ट्रिकल डिमांड्स हैं, जितनी प्लांट्स में, फैक्ट्रीज में, वो सोलर में ही शिफ्ट होने वाला है आने वाले समय में। गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर देना है। और इस बड़े प्रोजेक्ट में, वेंचर में अगर मैं हाथ डालता तो मेरी अकेले इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं संभाल पाऊँ। वो उम्र भी होगी, आपको बता देखिए। तो मैं बस यही चाह रहा था कि मेरे को पार्टनर की, मतलब एक जो म्यूचुअल जिनसे हमारी बॉन्डिंग बैठे और पार्टनरशिप से हम लोग इस व्यापार में उतरे, तो मुनाफा आपको पता है इसमें अनलिमिटेड है। बस मेरे को ये चाहिए था कि मैं जो रिलायबल और ट्रस्टवर्दी जो सोर्स हैं उन्हीं पे रिलाय करना चाहता था, बजाय कि मैं वैसे किसी पे भरोसा करूँ, किसी को ढूंढूं। सर देखिए, आपको पता है कि इतने सालों का तजुर्बा है, अकेले कर सकते हैं, लेकिन भाई देखिए मैं तो पंडित आदमी हूँ, इन चीज़ों पे मानता हूँ। और मेरे तो दिमाग में, जहन में वाइफ ने बस एक भ्रम डाला हुआ है कि मेरा एक नक्षत्र है कुछ ऐसा है कि अगर मैं पार्टनरशिप में व्यापार करूंगा तो उसमें बहुत अच्छा ग्रो करूंगा। और मैंने 25 साल पहले उनकी बात मानी थी अपनी मिसेस की। देखिए मैं स्टेज में कहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर वो मेरे पार्टनर का ध्यान नहीं हुआ होता तो शायद हम लोग और ग्रो करते, लेकिन अब मुझे जरूरत है कि भाई कोई अच्छा पार्टनर मिले जिनके साथ हम लोग मिलकर तरक्की करें।
और क्या हाल चाल है शर्मा जी? आपके तो बाल ही सफ़ेद हो गए, इतने समय के बाद दिख रहा हूँ आपको। चलिए, अभी ग्रोसरी की लाइन बहुत लंबी है, आप मेरा पहले बिल कीजिए। हाँ सर, मेरा डिफरेंस मैडम, आप मैं देख रहा हूँ, मैं तब से इग्नोर कर रहा था। आप क्या सर फुर्सत चल रही है? ओह, तो मतलब आप लेट हो रहे हैं और मतलब आपको लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा प्रिविलेज क्यों मिला कि मेरे को अलग से लाइन में लगना पड़ा और मेरे को डिस्काउंट भी मिल रहा है। मैडम आप एक बात बताइए, देखिए मैंने जो सोशल मीडिया में पढ़ा है मैं तो वही बता रहा हूँ कि आजकल कल्चर क्या है, क्योंकि हम तो भाई बॉर्डर पे रहते हैं, ऐसी ऐसी जगह में हमारी पोस्टिंग रहती है कि अगर वीकेंड में आप लोगों को शुक्रवार को ऑफिस से निकलते हुए थोड़ा सा भी ज़्यादा देर रोक दिया जाए तो आप लोग हंगामा कर देते हैं कि हमारे पर्सनल लाइफ, हमारे प्रोफेशनल लाइफ बीच में आ रही है, हमारी पर्सनल लाइफ सफ़र हो रही है। और आप सोचिए कि उसी समय एक ऐसे भी लोग हैं जो अपना परिवार किसी की चिंता ना करके देश के लिए सर्वस्व समर्पित करते हैं। ऐसी ऐसी टफ जगह पे उनकी पोस्टिंग होती है, लेकिन सिर्फ अपने देश के लिए। मतलब अगर किसान की वजह से आप लोग खाना खाते हैं और एक फौजी की वजह से आप लोग घर में आराम से चैन की नींद लेके सोते हैं। बस ये देखिए, होता है किसी के अंदर डिवोशन, ये अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, निष्ठा इस तरह की हो। मेरे परिवार से 2 सदस्य हैं जो शहीद हुए देश के, और हंसते हंसते मुझे भी होना पड़े तो मुझे इससे कोई हिचक नहीं। बस ये होता है भाई किसी के अंदर प्रभाव, मेरे अंदर है उस नक्षत्र का प्रभाव जो निष्ठा डिवोशन इस तरह की डालता है। अरे क्या है यार, हर वीकेंड का तुमने ये बनाया हुआ है। कभी टोस्टर खोल के बैठ जाते हो, कभी आयरन खोल के बैठ जाते हो। इन सब कामों के लिए इलेक्ट्रिशियंस नहीं है क्या? पूरा संडे बर्बाद कर देते हो। हाँ तो मतलब क्या फ्री में होता है काम? दे दूं ऐसे इलेक्ट्रिशियन को पैसे जब मैं कर सकता हूँ? ठीक तो मतलब आप मानोगे, इसकी आवाज से आपको लग रहा है बुखार है इसको। मतलब भगवान भला करे जिसका आविष्कार करा है थर्मामीटर का, सारे दिन में बस 2 मिनट ही चुप हुई थी। तू कहाँ जा रहा है अभी? ट्यूशन? बेटा तेरे बाप के बाल ना सफेद ऐसे ही नहीं हुए हैं, तेरी ट्यूशन जो लग रही है सब पता है मुझे। 9 बजे अगर फिक्स नहीं आया तू घर टाइम पे, मैं बता रहा हूँ तेरे ट्यूशन मास्टर को फोन करने वाला हूँ, सारी पुरानी रिपोर्ट लेने वाला हूँ तेरी। हाँ, तेरे दोस्त का बाप नहीं इतनी मतलब करता ना तो नजर रखता, मैं करता हूँ ना। बेटा समय की कदर करना सीखो, जिसने समय की कदर नहीं करी समय ने उसकी कदर नहीं करी। पाबंदी, टाइम की पंचुअलिटी मेरे बहुत मायने रखती है, मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, और तेरे दोस्तों के पापा तो रोका टोकी नहीं करते क्योंकि उनका मेरे जैसा नक्षत्र नहीं होगा। अब पढ़ी होती तूने ज्योतिष, तेरे को पता होता। चल जीता, 9 बजे टाइम पे घर ही हो। छेदा